बलात्कारी को ये लगता होगा कि भैया एक 6 साल किसी के साथ सेक्स करने में ज्यादा आनंद आएगा, तो उसकी उस सोच के लिए मैं उसको वो कह रहा है कि भैया मैं मानता हूँ तो मुझे मानने दो, मेरी मर्जी। तो ये क्या सही बात होगी? दादा मैंने फिर बोला आपको, मैं जज नहीं हूँ सही और गलत का। आप सही और गलत का जज नहीं हो, तो आप ये बताइए कि एक 50 साल का बुढ़ा 6 साल की बच्ची के साथ अगर कुकर्म करता है तो उसको आप सही बोलोगे कि गलत बोलोगे? आप तो जज नहीं हो सही और गलत बोलने वाले, तो आप उसको गलत और सही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मैं कौन हूँ सही गलत बोलने वाला, पहले ये बताइए। मतलब आप ये मानते हैं कि अगर कोई 50 साल का व्यक्ति 6 साल की बच्ची के साथ अगर कुछ करता है तो आप उसको गलत नहीं बोलेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। या फिर आप उस पर कुछ बोलेंगे नहीं? आप कुछ उस पर बोलेंगे नहीं, सही या गलत कुछ भी नहीं बोलेंगे? हाँ ना, मैंने ये कहा कि मेरे पास क्या अथॉरिटी है उसको सही या गलत बोलने की। मतलब कि समाज में रहने के नाते, हाँ, समाज में अगर हम रहते हैं, हाँ, और कोई जघन्य अपराध करता है, हाँ जी, सामाजिक पर्सन के नाते बोल सकते हैं कि वो बहुत गलत किया, इसको नहीं करना चाहिए। पास्टर जी, आपकी 6 साल की बच्ची है और उससे कोई 50 साल का बूढ़ा आके दुष्कर्म करने लगे, तो आप कहोगे कि मैं तो कुछ गलत बोलूंगा ही नहीं। सबसे पहले आपको गलत सोचना पड़ेगा कि भैया ये गलत है, डिसीजन लेना पड़ेगा, जज बनेंगे आपके, नहीं भैया ये गलत है, तब जाके आप उसे रोकेंगे और रोकने जाएंगे। लेकिन आप मान ही नहीं रहे हो कि वो गलत है या सही है, मैं क्यों उसको मानूं, तो फिर आप उसे रोक कैसे सकते हो? आपको मालूम है कि बॉम्बे में रोज कितने होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। सबके पास में जाके बोलूँ कि ये गलत है? लेकिन अगर आपके सामने जो हो रहा है उसको तो बोल सकते हैं। आपके सामने जो हो रहा है, मैंने पास्टर जी, अर्जुन भाई पास्टर जी बात को घुमा रहे हैं। मैंने कहा कि आपके सामने आपकी बच्ची का साथ अगर दुष्कर्म हो रहा है तो आप उससे गलत या सही या फिर उससे रोकने के लिए कुछ प्रयास नहीं करोगे? अब अर्जुन भाई उससे इतना गोलमोल कर रहे हैं। मेरी बात को समझो, ठीक है? आप सिर्फ इसी पे अटके हुए हो, दुष्कर्म हो रहा है और ये हो रहा है और आप सही और गलत बोलोगे, ठीक है? इसी पे अटके हो ना आप? किस पे अटकना चाहिए मुझे बताइए। मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी दुष्कर्म हो रहे होंगे बहुत। क्या आप घर से निकले और किसी को रोका आपने कि भाई ये दुष्कर्म कर रहा है, इसको रोको? अगर मेरे सामने, सुनिए तो पास्टर जी, बिल्कुल रोका है, बिल्कुल रोका है, बल्कि एक को तो मारा भी है, बहुत अच्छे से मारा है। अब उसको मारना, अरे मारा है भाई साहब, बढ़िया से मारा है। काहे गलत हो गया? अरे कैसे गलत हो गया? अरे भाई लड़की 15 साल की लड़की थी और वो मैं साइकिल से आ रहा था, रास्ते में थोड़ा सा सुनसान इलाका पड़ता है और मैंने देखा वहां पे 2 बंदे थे, मतलब के 17-18 साल के होंगे ससुर, और वो उसको देख के मतलब के उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास कर रहे थे। भाई शरीर से हैं हम भी देहगर भरे लपेट दिया, एक का तो नाक भी फोड़ दिया था। उसके बाद फांसी दी क्या? फांसी नहीं दी, लेकिन जितने के लायक उनकी सजा थी उतना तो किया मैंने। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले की उसकी ये सजा थी? तो मतलब क्या आपकी बेटी के साथ अगर रेप हो जाए तो आप छोड़ दोगे? आप अपराधियों को क्षमा करोगे कि छोड़ दोगे? मैं तो मानूंगा, आप बताइए। आप मानिए, मैं तो क्षमा कर दूंगा। आपकी बेटी के साथ अगर किसी ने रेप कर दिया, आपकी माँ के साथ किसी ने कर दिया तो आप क्षमा कर दोगे? आपकी बहन के साथ किसी ने रेप कर दिया तो आप क्षमा कर दोगे? अर्जुन भाई जाना चाहेंगे क्रिश्चियनिटी में? अर्जुन भाई आपको पहले ही बोला, शुरू में ही बोला मैंने आपको कि जो मेरे खिलाफ कुछ भी नुकसान पहुंचाते हैं उनको क्षमा करना हमारी आज्ञा में है। ये करना और ये करना, अगर ये आगे किसकी है भाई जी? मेरा बात ये है कि आप क्षमा करने की बात कर रहे हो ना, कि हम तो क्षमा कर देंगे को, हमारी बेटी का बलात्कार तो किया है और क्या कर दिया है तो हम तो क्षमा कर देंगे। अगर यही बात है तो आप बताइए कि आदम और हव्वा जो कि केवल फल खा लिए थे या फिर अवज्ञा कर दी थी, उसके लिए उनको इतनी दंड क्यों दे दी? उनको क्यों नहीं क्षमा किया परम दयालु परमेश्वर यहोवा ने? जी सही बात है, को तो क्षमा कर रहे हो ना। तो मित्रों, अगर आप इस पूरी चर्चा को सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके आप हमारे नए चैनल वैचारिक मंथन पर विजिट करें और इस चर्चा का आनंद लें।
अगर ये चर्चा आपको मज़ेदार लगे और इससे कुछ सीखने को मिले तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मुझे भी प्रोत्साहन मिल जाएगा।